आप सबों का आरएस नॉलेज सेंटर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दर्शन शास्त्र, बौद्ध धर्म ग्रंथ एवं जैन धर्म ग्रंथ से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्यों की जानकारी दूंगी, जो आपके उज्जवल भविष्य बनाने में सहायक होंगे। दर्शन शास्त्र प्राचीन काल में 6 महत्वपूर्ण विद्वानों ने अपने अपने दर्शन दिए, जिसे षट दर्शन भी कहा जाता है। दर्शन शास्त्र की 6 शाखाओं के कारण इसे षट दर्शन कहा जाता है। दर्शन शास्त्र की 6 शाखाएं निम्नलिखित हैं: न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा। दर्शन शास्त्र की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि थे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनद ऋषि थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक महर्षि जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक महर्षि बद्रायन थे। षट दर्शन निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है: न्याय दर्शन तर्क पर, वैशेषिक पदार्थ पर, सांख्य दर्शन नास्तिकता पर, योग दर्शन योग प्राणायाम पर, पूर्व मीमांसा ब्रह्म एवं व्यवहारिक धर्म पर, उत्तर मीमांसा व्यवहारिक धर्म एवं ब्रह्म पर। गैर ब्राह्मण साहित्य। गैर ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित साहित्य आते हैं। बौद्ध साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए बौद्ध साहित्य काफ़ी उपयोगी है। बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक साहित्य के तहत सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आता है। इसकी रचना विभिन्न बौद्ध सम्मेलन या संगीति में हुआ। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीति हुई। प्रथम बौद्ध संगीति, जिसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में हुआ। इस समय मगध के शासक अजातशत्रु थे। इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस संगीति में 2 पिटकों, सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना हुई। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के जीवन एवं उनके उपदेशों का संकलन किया गया है। सुत्त पिटक 5 निकाय या खंड में संकलित हैं: मंजिम निकाय, खुंदक निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय। इसमें सबसे बड़ा अंगुत्तर निकाय है। इसी निकाय में पहली बार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। इसी निकाय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक घटनाओं की विस्तृत जानकारी मिलती है। खुंदक निकाय में जातक कहानी की चर्चा मिलती है। इसमें महात्मा बुद्ध के 550 जन्मों की चर्चा मिलती है। विनय पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के लिए नियम कानून की चर्चा की गई है। खासकर बौद्ध भिक्षुक एवं भिक्षुणी के लिए नैतिकता की शिक्षा एवं उनके द्वारा किए जाने वाले आचरण की चर्चा मिलती है। द्वितीय बौद्ध संगीति, यह 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित हुआ। इस समय मगध के शासक कालाशोक या काकवपर्ण थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता सव्यकामी या सावक मीर ने किया। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन के दरमियान बौद्ध धर्मावलंबी 2 विचारधाराओं में विभाजित हो गए। इनमें एक विचारधारा के लोगों का मानना था कि समय के अनुरूप भी हमें अपने दर्शन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए, अर्थात बुद्ध के विचारों को हूबहू अपनाना चाहिए। ऐसे लोगों को स्थाविरवादी कहा गया। इन्हें अपरिवर्तनवादी भी कहा जाता है। दूसरे विचारधारा के लोगों का मानना था कि समय के अनुकूल हमें अपने विचारों में परिवर्तन करना चाहिए, अर्थात बौद्ध दर्शन को समय के अनुकूल बदलना चाहिए। ऐसे लोगों को महासंघिक कहा गया। तृतीय बौद्ध संगीति, इस सम्मेलन का आयोजन लगभग 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। इस समय पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक का शासन था। तृतीय बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। इस सम्मेलन में भी बौद्ध भिक्षुओं के बीच मतभेद होने लगे। बौद्ध धर्म विभाजन के कगार पर पहुंच गई, परंतु अशोक के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण विभाजन की प्रक्रिया टल गई। इसी बौद्ध सम्मेलन में तीसरे त्रिपिटक ग्रंथ अभिधम्म पिटक की रचना हुई।
इस प्रकार त्रिपिटक का कार्य पूरा हुआ। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष के ऊपर सर्वाधिक बल दिया गया है। मोगलीपुत्र तिस्स ने कर्तव्यवयु नामक एक ग्रंथ की रचना किया, जिसका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन एवं दर्शन से है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन, इसका आयोजन प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इस समय यहाँ के शासक कनिष्क थे। इस सम्मेलन के अध्यक्ष वसुमित्र थे, जबकि इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, जो पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, हीनयान एवं महायान। हीनयान संप्रदाय के लोगों को मानना था कि बुद्ध के विचारों को ही हमें अपनाना चाहिए। उन्होंने प्राकृत भाषा में अपने विचारों का प्रचार किया एवं मूर्ति पूजा का विरोध किया। महायान उदारवादी थे। उन्होंने समय के अनुकूल अपने दर्शन में परिवर्तन लाया। महायान संप्रदाय के लोगों ने संस्कृत भाषा में अपने विचारों का प्रचार किया एवं महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनका पूजन आरंभ किया। महायान संप्रदाय का समर्थन स्वयं महाराज कनिष्क ने किया। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही वसुमित्र ने महाविभास सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। इसे बौद्ध धर्म ग्रंथ का विश्वकोश भी कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ आमतौर पर पाली भाषा में संकलित है। त्रिपिटक के अलावा और भी कई बौद्ध ग्रंथ हैं, जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे अश्वघोष की रचना बुद्धचरित, सौंदर्यनंद, सूत्रालंकार, सारिपुत्र प्रकरण। इसके अलावा दीपवंश, महावंश, महाबोधिवंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, अशोकावदान, धम्मपद, संयुक्त निकाय इत्यादि बौद्धकालीन सभ्यता एवं संस्कृति के ऐतिहासिक स्रोत के रूप में सर्वोत्कृष्ट रचनाएं हैं। ललित विस्तार में पहली बार महात्मा बुद्ध का मूर्ति बनाकर पूजा करने की चर्चा मिलती है। दिव्यावदान एवं अशोकावदान में मौर्य वंश के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। इसके अलावा प्रथम शताब्दी ईस्वी में नागसेन नामक विद्वान ने मिलिंद पन्नो नामक ग्रंथ की रचना किया। इस ग्रंथ में यूनान के शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच दार्शनिक मुद्दे पर वाद विवाद का संकलन मिलता है। यह ग्रंथ पाली भाषा में रचित है एवं इस ग्रंथ में मौर्योत्तर काल के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। यह ग्रंथ प्रश्नोत्तर शैली में रचित है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध ग्रंथ का महत्वपूर्ण योगदान है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन जैन साहित्य 14 पूर्वा है, जिसकी रचना महावीर स्वामी जी के समय में ही हुई थी। महावीर की मृत्यु के बाद लगभग 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन महासम्मेलन का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्थूलबाहु या स्थूलभद्र ने किया। इस सम्मेलन के दौरान एक महत्वपूर्ण जैन साहित्य की रचना हुई, जिसे 12 अंग के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहला खंड भगवती सूत्र है, जिसमें महावीर स्वामी के जीवन एवं दर्शन की चर्चा मिलती है। इसी ग्रंथ में महावीर स्वामी के एक प्रिय शिष्य इंद्रभूति के साथ महावीर के द्वारा वार्तालाप किए जाने की जानकारी भी मिलती है। इसके अलावा 12 उपांग की भी चर्चा हुई, जिससे जैन धर्म के विषय में व्यापक जानकारी मिलती है। जैन साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण साहित्य कल्पसूत्र है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने किया था। परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने किया था। इसके अलावा एक प्रमुख जैन आचार्य कुंद ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, जो निम्न हैं: नियम सार, समय सार, प्रवचन सार एवं पंचास्तिका सार। इसके अलावा जैन धर्म में कुछ पुराणों की भी रचना हुई, जैसे आदि पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण इत्यादि। पूर्व मध्य काल में निम्नलिखित जैन ग्रंथों की रचना हुई: समरईच कथा धूर्ताख्यान, जिसके लेखक हरिभद्र थे; कुवलयमाला, जिसके लेखक उद्योतन सूरी थे; आदि पुराण, जिसके लेखक जीनसेन थे; उत्तर पुराण, जिसके लेखक गुणभद्र थे। जैन ग्रंथों में बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है।
आचार्य हेमचंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्व एवं भद्रबाहु चरित इतिहास का सबसे प्रबल स्रोत है। परीक्षा में श्रेष्ठतम सफलता के लिए हमारे चैनल आरएस नॉलेज सेंटर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हम भी उत्साहित होकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं।